जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद सबका देश भगत सिंह के ये संदेश हिंदू मुस्लिम सबका देश। टाटा बिरला से लेकर अदानी अंबानी है जो इनके आका है और अपने अपने शहरों में नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। संगी गुंडा होश में आओ होश में आओ होश में आओ। जो फोरम हम लोग लॉन्च किए हैं हैदराबाद शहर में। देखिए, हिजाब के बारे में कोई मतलब ये तो कोई मुद्दा ही नहीं था, मतलब ये बिल्कुल नॉन इशू है, लेकिन इसको बनाया गया सियासती फायदे के लिए और इसको ऐसा ही देखना चाहिए जी। कोई कभी किसी को आज तक किसी को नहीं हुई, तकलीफ तो बनाई गई है जान के भड़काने के लिए, एक मुद्दा बनाया गया है और अटेंशन भी डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि यूपी की इलेक्शंस में इन लोगों की बहुत बुरी हार हो रही है। वहाँ बहुत कोशिश की हिंदू मुस्लिम करने की, जाट और जाटव और दलित ये सब, लेकिन लोग अब ताड़ गए हैं। लोग इस चीज़ को झांसे में नहीं आने वाले, तो उनकी बहुत बुरी तरह जो फीडबैक है, बहुत बुरी तरह वो लोग हार रहे हैं जी। जिसका भी दिल करता है वो आए, प्रोटेस्ट तो हर एक जो ह्यूमन राइट, आई टेक इट एज अ ह्यूमन राइट्स इशू। ये एक अपना मानव अधिकार का इशू है, ये जेंडर इशू है, ये औरतों को दबाने का है और ये जेंडर इशू और ह्यूमन राइट्स का है। और ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि आपको अपना मज़हब, अपने ख्याल, अपनी बिलीव्स का आपको आपका हक है। आपको हक है कि आप खुदा में बिलीव करें, आपको इस बात का भी हक है कि खुदा में ना बिलीव करें। हर एक की ये प्राइवेट लाइफ है आपका। जो भी होगा इनको जूते पड़ेंगे जी। लगाने दो जो इशू करना है इनको करने दो, बिल्कुल जूते खाएंगे ये लोग। और बहुत बदनामी हो रही है, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है इस बात की, पूरे देश की बदनामी हो रही है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई सवाल ही नहीं है। ये लोग अपने आप को बुरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं और अच्छी बात है, बहुत अच्छा है कि एक्सपोज हो गए ये लोग जी। अपील क्या, मतलब ये तो अपना हक है हर एक लोगों को, उनको पब्लिकली स्टेटमेंट देनी चाहिए कि ये सब गड़बड़ हो रही है। अगर नहीं दी, शायद दे दी हो उन्होंने, मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन उनको पब्लिकली स्टेटमेंट इशू करनी चाहिए। ही इज़ अ पॉलिटिकल फिगर, एक सदर्न स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको अपफ्रंट आके सामने आके बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। को जुल्म को देख के चुप रहता है, वो जुल्म का में भागीदारी होती है उसकी। दैट पर्सन इज अ पार्टनर इन क्राइम एंड ऑल नॉन मुस्लिम्स शुड ऑल्सो कम एंड जॉइन दिस थिंग, स्पेशली द विमेन, क्योंकि ये औरतों के हक के ऊपर अटैक है। कल को नॉन मुस्लिम औरतों के ऊपर भी अटैक हो सकता है और अटैक होता है। ये मनुस्मृति विचारधारा वाले लोग हैं, ये इनकी ये ऐसी मानसिकता है, ऐसी विचारधारा है कि औरत को दब के रहना चाहिए, औरत को घर में रहना चाहिए, औरत को नौकरी नहीं करनी चाहिए, औरत का काम है बच्चे पैदा करे, घर में खाना वाना बनाए और अपने पति की सेवा करे। ये इनकी विचारधारा और मानसिकता है और सभी औरतें इस ऐसी विचारधारा को चैलेंज करती हैं। हिजाब को एक मुद्दा मत बनाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुद्दा होना चाहिए। हिजाब तो कोई मुद्दा है ही नहीं। हिजाब हमारी इज्जत है, हमारा गहना है। इसको ये उतार देने का मतलब है कि बहुत सारी मुस्लिम गर्ल्स जो हैं वो एजुकेशन से वंचित हो जाएंगी। मेरा सिर्फ इस सरकार से ये अनुरोध है कि इंस्टेड के हम नफ़रत फैलाएं, हम झूठ के ऊपर एक नेशन की कैरेक्टर को बदल दें, हम प्यार क्यों ना फैलाएं। हिजाब को हम मुद्दा ना बनाएं, हम हिजाब को अपना गहना समझें, ना कि लड़ाई का एक मुद्दा बनाएं। मेरा नाम संध्या है, POW नेशनल कन्वीनर। कर्नाटका में जो इंसिडेंट्स हो रहा, हिजाब लगा के ISO एजुकेशन मना करना, हिजाब पहन के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मत आना, नहीं आना बोल के जो हुक्म दिए वो उसको खिलाफ में हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो हुक्म देना बिल्कुल रॉन्ग है। और जैसा हिंदू रिलीजियस लोग उनका कस्टम्स एंड कॉस्ट्यूम्स एंड सब कुछ फॉलो कर रहे हैं,
मुसलमान भी मुस्लिम गर्ल्स भी पहन सकते और वो लोग भी आ सकते, मगर जैसा सिंदूर, जैसा बोट्टू और रुद्राक्ष और कुछ डाल के आ रहे ना, वो लोगों को मना नहीं कर रहे, मगर ये सिर्फ माइनॉरिटी गर्ल हिजाब डाले तो वो लोग यूनिफॉर्म कोड है तो ड्रेस कोड मान रहे, ड्रेस कोड पहन के ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के आ रहे, मगर वो लोग माइनॉरिटीज़ यूनिफॉर्म को ड्रेस कोड को मना नहीं कर रहे, सिर्फ वो हिजाब तो डाल का है तो वो हिजाब बता के, हिजाब बोले तो स्कार्फ है, स्कार्फ सब लोग पहन रहे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब लोग इक्वल है, हमारा इक्वालिटी के लिए लड़ना है, माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करना है और उनका मर्जी है और वो क्या करना, कैसा आना, ऐसा दूसरा लोग ऐसा करना बहुत खराब है, बहुत रॉन्ग है। ये माइनॉरिटी का एजुकेशन को दबाने के लिए, वो लोगों को दूर करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी है बोल के बोलना चाहते हैं। अब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फांसीवाद हो बर्बाद, बर्बाद हो बर्बाद। कर्नाटका में पिछले 10 दिनों से जो कुछ चल रहा है, वहां पर हिजाब के नाम पर लड़कियों को, उनको जो उनका फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन का फंडामेंटल राइट, उसको छीना जा रहा है। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये इस देश में एक फासिस्ट डिक्टेटरशिप, एक तानाशाही लागू करने की तैयारी है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि हम लोग हैदराबाद में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा मानना है कि ये जो फासिस्ट डिक्टेटरशिप, जो तानाशाही आरएसएस और बीजेपी लागू कर रही है, वो केवल कर्नाटका में केवल लागू नहीं होगी, वो पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एकाएक कोई मुद्दा, ये जो गोदी मीडिया है, कोई मुद्दा उछाल देती है और पूरा देश वही बात करने लगता है। आखिर इस देश में मुस्लिम लड़कियां कई सालों से, दशकों से हिजाब पहनती आई हैं। क्या वजह है, क्या वजह है कि एकाएक अभी यह मुद्दा उछला? यह जानना बहुत मुश्किल नहीं है। ఆడపిల్లలు కొంతమంది కళాశాలలోకి వెళ్తుంటే వాళ్ళకి ప్రవేశం అడిగించడం జరిగింది. ఆపిన వాళ్ళు కారణం ఏమని చెప్పారు? నువ్వు ఒక అన్యమతస్తురాలివి, నువ్వు ఒక ముస్లింవి, నువ్వు వేసుకున్నటువంటి వస్త్రాలు మాకు నచ్చలే, నువ్వు వేసుకున్నటువంటి వస్త్రాల వల్ల ఈ దేశం యొక్క సెక్యులర్ స్పిరిట్ దెబ్బతింటుంది, ఈ దేశం యొక్క లౌకికవాద స్ఫూర్తి దెబ్బతింటుంది. నువ్వు బట్టలు మార్చుకుని రా, నీకు పాఠశాలలోకి ఎంట్రీ ఉంటుంది. నువ్వు బట్టలు మార్చుకుని వస్తే నీకు పాఠం చెప్తాం, నువ్వు బట్టలు మార్చుకోకపోతే నీకు పాఠం చెప్పాం అని చెప్పేసి ప్రవేశాన్ని తిరస్కరించారు. स्टूडेंट्स का क्या है, फ्यूचर ही नहीं है हमारे पास। इतना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इतना चलता, बट इज़ दिस द वे? अगर बेटी को पढ़ाना है तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ हाउ विल द किड्स कम इन फ्रंट? हिजाब नहीं पहनना, हिजाब को इतना छोटा सा इशू लेके इट हैज़ बीन सच ए बिग इशू, ब्लोन आउट, इतना बड़ा बना दिया इनको कि जो है ना बच्चे पूरे इसी के पीछे लगे हुए हैं। एग्जाम्स आर वेरी नियर, आई हैव अ स्कूल, आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद द स्टूडेंट्स. Hijab ban that is happening in Karnataka, but also to protest against the fascist forces on the rise in the country today. This is not just about the hijab. Tomorrow they will bring up something else. The problem is that the fundamental rights of the people of India is being challenged, and the secular intervention is a forum that wants to protest against the violation of these rights and the rise of the fascist forces in this country.